हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर क्लासेस में बाय उपेंद्र पांडे। गाइस में जैसा कि आप लोग को इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग मैकेनिकल 6 सेमेस्टर के चैप्टर 7 के बारे में बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग को कुछ चैप्टर्स के टॉपिक ऑलरेडी मिल चुके थे। आज का टॉपिक है क्रय, यानी परचेसिंग क्या होता है और इसके कार्य क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या होता है, इसका अधिकार क्या होता है, इसका विभाग एवं भंडारण विभाग क्या होता है, इसके बारे में आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे एग्जाम के पर्पस में ये टॉपिक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक, यह हर बार क्वेश्चन टॉपिक पूछा जाता है। तो जैसा कि आप लोग को यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यानी क्रय, परचेजिंग क्या होता है। और परचेजिंग हम डिपेंड करता है कि अगर किसी भी उत्पादन में कोई भी उद्योग लगाया जा रहा है तो उसमें जो कच्चे पदार्थ हो गया, औजार हो गया, उपकरण हो गया, ठीक, अन्य सभी चीज़ें पदार्थ में ऐसे पदार्थों का एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनका व्यय करना, यानी हार्ड और लाभ पर डिपेंड करता है। ठीक, उन्हें हम कितने प्रोडक्ट पे खरीदें, ठीक, कितने प्रोडक्ट खरीदें कि जिससे हम क्या होता है असफल ना हो, एक प्रकार से हमारा प्रोडक्ट खराब ना हो। ठीक, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कच्चे माल, संयंत्र, औजार, उपकरण, अन्य पदार्थों का मूल्य कला काल उत्पादन व्यय का बहुत बड़ा भाग होता है। ठीक, वही बताया गया। उत्पादित वस्तुओं के मूल्य पर इनका बड़ा प्रभाव डालता है, इसलिए क्रय का बहुत सावधानी किया जाना चाहिए। यानी हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी उद्योग में लगाया जा रहा है तो उसमें जो औजार हो गया, मटेरियल्स हो गया, ठीक, उपकरण हो गया, उन्हें एक प्रकार से जो प्रोडक्ट लें उनका बहुत सावधानी पूर्वक क्रय करें। ठीक, क्रय करें यानी परचेजिंग करें। ठीक, सामग्री का क्रय तथा उनके उनके संग्रह का एक कला है। उद्योग की हानि लाभ उसके सफल संचालन पर निर्भर करता है। बड़े संसाधन में अधिक मात्रा में क्रय किया जाता है। ठीक, एक प्रकार से अगर छोटी मोटी दुकान है, छोटी मोटी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, ठीक, यानी इंडस्ट्री है, ठीक, तो वहाँ पे क्या होता है कि छोटे पदार्थों को यानी कम मटेरियल्स को, कम उपकरण को लिया जाता है। ठीक, जितना हम करते हैं सेल कर सकते हैं। ठीक, सेल कर दें। ठीक, उन पे डिपेंड करता है। अगर वही चीज़ ज़्यादा मात्रा में हम खरीद लें और उनका जितना सेलिंग ना हो, यानी एक प्रकार से हम परचेजिंग ना हो, ठीक, तो क्या होता है कि कंपनी क्या होता है लॉस में चली जाती है। तो इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है। यानी क्रय क्या है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्पादन क्रय में जो कच्चे पदार्थ यानी मटेरियल्स, उपकरण लग रहे हैं, उन सभी को क्रय करना यानी एक प्रकार से बेचना, हानि लाभ करना, हानि लाभ पर निर्भर करता है। यानी बड़े संसाधनों में अधिक मात्रा पर क्रय किया जाता है। यानी कोई भी टूल यानी कोई भी उत्पादन हो गया, ठीक, तो उनमें जो होने वाले कच्चे पदार्थ हो गए, इन सभी चीज़ों का क्रय करना ही क्या कहलाता है, परचेजिंग कहलाता है। नेक्स्ट आता है तो क्रय विभाग के प्रमुख दायित्व एवं अधिक कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। क्रय विभाग के प्रमुख दायित्व एवं कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। तो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। ठीक, इनमें कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो कम से कम कीमत में उच्च गुणवत्ता का माल खरीदना तथा सुचार में संग्रह करना तथा सुरक्षित रखना वह कर्तव्य माना जाता है। यानी हम कह सकते हैं अगर कोई भी उद्योग लगाया जा रहा है तो उसमें क्या होता है, कम से कम जितना प्रोडक्ट की सेलिंग हो सके एक प्रकार से उतना ही प्रोडक्ट बनाया जाए और उन्हें सही रूप से सुरक्षित करना जाए और उच्च गुणवत्ता वाला होना चाहिए जो प्रोडक्ट। ठीक, इन सभी चीज़ों को इनका दायित्व होता है और कर्तव्य होता है। ठीक, ये इनके प्रमुख दायित्व होते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यानी पहला वाला क्या कहता है, केवल उन्हीं पदार्थों का क्रय करना जिनके द्वारा अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र दिया जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं जो उसका दायित्व होता है यानी क्रय अधिकार का दायित्व उन चीज़ों पर होता है जो प्रोडक्ट बन चुका है, ठीक, वहाँ से पास हो चुका है, यानी कंपनी से पास हो चुका है, उन सभी चीज़ों को सेलिंग करना यानी क्रय करना ही उनका दायित्व होता है। नेक्स्ट आता है तो ऐसे सामानों को क्रय करना जो उत्पादन संबंधी में आवश्यकता को पूर्ण कर सके। यानी हम उद्योग में ऐसे पदार्थ यानी ऐसे उत्पादन का निर्माण करते हैं जो क्या होता है कि जो श्रमिक लगेंगे, श्रमिक के द्वारा एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि श्रमिक के द्वारा एक प्रकार से उन्हें जो उत्पादन किया जाए बाज़ारों में, एक प्रकार से हम उन्हें बराबर रूप से क्या किया जाए, सेलिंग किया जाए और उन्हें पूर्ण रूप से आवश्यकता अनुसार हम भेजा भी जा सकता है। इनका दायित्व होता है। नेक्स्ट आता है क्रय पदार्थों के निरीक्षण एवं परीक्षण की व्यवस्था करना ही परीक्षणों द्वारा निश्चित गुण स्तर का माल या खरीदना ही होता है। यानी हम इनका दायित्व इतना होता है कि जितने ही प्रोडक्ट को खरीदें उतना ही एक प्रकार से सही रूप से हो और उन्हें निरीक्षण भी यानी सही प्रकार से चेकिंग भी हो। इन सभी चीज़ों का दायित्व क्रय अधिकारी का दायित्व होता है। नेक्स्ट आता है तो क्रय अधिकारी के दायित्व एवं अधिकार, इनके अधिकार कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट आता है, फर्स्ट कौन सा अधिकार होता है
कि अपने विभाग का प्रबंध व्यवस्था सुनिश्चित करना, यानी जो उसका उद्योग में प्रबंध व्यवस्था हो गई, ठीक, इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से जो मैनेजमेंट बोलते हैं, इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से सुव्यवस्थित करना चाहिए, यानी व्यवस्था पूर्वक करना चाहिए, यानी सब चीज़ों को उपलब्ध होना चाहिए, ठीक, इनका अधिकार होता है। नेक्स्ट आता है तो कंपनी में सुरक्षित तथा व्यावसायिक आचरण व्यवहारिक क्षेत्रों में सद्भाव पूर्ण बनाए रखना, यानी किसी भी कर्मचारी से एक प्रकार से हम कह सकते हैं दुर्घटना या फिर एक प्रकार से हम कह सकते हैं झड़ाई लड़ाई या झगड़ा, इन सभी चीज़ों का अधिकार होता है वो सही रूप से सद्भाव पूर्ण बनाए रखना, एक प्रकार से सही रूप से ही बनाए रखना, ठीक, इनका दायित्व होता है और अधिकार होता है। नेक्स्ट आता है तो उत्पादन विभाग में अनुसूची के अनुसार अनुकूल स्तर पदार्थों को मांग की पूर्ति करना, यानी हम कह सकते हैं कोई भी उद्योग बनाया गया है यानी लगाया गया है तो उसमें जो प्रोडक्ट बन रहे हैं हम उन क्रय अधिकार का दायित्व अधिकार ये होता है कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उसमें जो मटेरियल्स लग रहे हैं सही रूप से जो मांग की पूर्ति की जाए श्रमिक द्वारा, ठीक, उन सभी चीज़ों को एक प्रकार से पूरा करना ही दायित्व एवं अधिकार होता है क्रय अधिकारी का। नेक्स्ट आता है तो क्रय अधिकारी के अधिकार, इनके अधिकार कौन से होते हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे क्रय संबंधी समस्त विषयों में इन व्यापारी को समझ कंपनी में प्रतिनिधित्व करना और निर्णय लेना अनुबंध करना, यानी जो उद्योग लगाया गया है उसमें समस्त जो एक प्रकार से श्रमिक का चार्ज हो गया, मटेरियल्स का पैसा हो गया, इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से उनका प्रतिनिधित्व करना और एक प्रकार से उनका निर्णय करना, ठीक, इनका अधिकार होता है। नेक्स्ट आता है तो वर्क मैनेजर आदि अधिकारियों के लिए निकट संपर्क में रहना तथा उनके औद्योगिक आवश्यकता अनुसार इच्छानुसार पूर्ति करना सीधे प्रमुख उत्तराधिकारी के उत्तरदायित्व रहना चाहिए, यानी उद्योग में जो भी सामग्री लग रही हैं उन सभी चीज़ों को क्रय अधिकारी को उनके संपर्क में रहना चाहिए, यानी श्रमिक के जो श्रमिक के द्वारा मांगी होती हैं रॉ मटेरियल्स की, यानी जो उत्पादन किया जा रहा है उनके अंतर कोई भी प्रोडक्ट कमी हो गई तो इन सभी चीज़ों को पूरा करना ही इनका क्रय अधिकारी का अधिकार होता है। नेक्स्ट आता है तो क्रय अधिकारी के गुण कौन कौन से होते हैं, इनके गुण कौन कौन से होने चाहिए तो यहाँ पे फर्स्ट आता है क्रय भार के दायित्व के प्रति सत्यशीलता होना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं जो कार्यभार यानी उत्पादन हो रहा है, ठीक, जो उनका दायित्व सौंपा गया है वो सही रूप से हो, ठीक, एक प्रकार से अगर हम किसी उदाहरण के एग्जांपल के बेस पे लें, अगर किसी भी प्रोडक्ट को 20 रुपए में लिया जा रहा है तो उनका अधिकार हो कि 20 रुपए में ही जो उत्तरा यानी जो प्रबंधक हो गया मैनेजमेंट हो गया, ठीक, उनसे 20 रुपए में ही बताए, ना कि अगर आप लोग को 20 रुपए का प्रोडक्ट है तो आप लोग को एक प्रकार से 25 रुपए का बता दें, ठीक, तो इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से सत्यशीलता वाला होना चाहिए, यानी एक प्रकार से उन्हें सही रूप होना चाहिए। नेक्स्ट आता है तो बुद्धिमान और सहयोगी वृत्ति सजगता एवं तीक्ष्णता का गुण होना चाहिए, यानी क्रय अधिकार का गुण ऐसा होना चाहिए अगर कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है तो उन्हें बुद्धिमानी पूर्वक कम से कम दाम में कम से कम समय में इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से उनका उतरवाना और कम से कम समय में प्रोडक्ट को बनाना ही उनका ऐसे गुण होना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आता है दूरदर्शिता चतुराई एवं निर्णय हेतु होना चाहिए, यानी जो क्रय अधिकारी होना चाहिए वो दूरदर्शिता यानी एक प्रकार से दूर की सोचने वाला होना चाहिए, ठीक, कि प्रोडक्ट बना लिया गया क्या सही रूप से बन पाएगा या फिर नहीं बन पाएगा, इन सभी चीज़ों एक प्रकार से हम कह सकते हैं उनका डिजाइन किस प्रकार से किया जाए इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है, और चतुर होना चाहिए, कोई भी निर्णय हो गया उनका फास्ट निर्णय वाला होना चाहिए। नेक्स्ट आता है तो समुचित रूप से क्रय व्यवस्था करने की योग्यता होना चाहिए, यानी हम कह सकते हैं कोई भी प्रोडक्ट बनाया गया तो जो उनकी क्रय व्यवस्था हो गई यानी लेन देन हो गई उन्हें सही रूप से आपस में एक प्रकार से सही रूप से योग्यता होना चाहिए, यानी सही रूप से लेन देन ले सके ऐसी योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है तो क्रय पद्धति क्या होती है, क्रय पद्धति क्या होती है यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे प्रोड्यूसर ऑफ परचेजिंग, तो यहाँ पे क्रय पद्धति क्या होता है उद्योग के आकार और प्रकार पर क्रय किए जाने वाले पदार्थों की मात्रा एवं प्रकृति पर क्रय पद्धति पर निर्भर करती है, यानी जो प्रोडक्ट में यानी उद्योग लगाया जा रहा है जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसका आकार और प्रकार क्रय करना यानी हानि और लाभ इन सभी चीज़ों को डिपेंड करता है, क्या कहता है वो कार्य पद्धति पर निर्भर करता है। नीचे सिद्धांत पर क्रय पद्धति कार्य पद्धति में कम दिया गया इसी भी परिस्थितियों में कुछ फेरबदल ने सुधार के साथ अपनाया जा सकता है, यानी हम कह सकते हैं क्रय पद्धति वो डिपेंड करता है जो उद्योग का आकार और प्रकार हो गया, ठीक, जो प्रोडक्ट बन रहे हैं उनमें एक प्रकार से उनका किस प्रकार से साइज है किस प्रकार का आकार है उन्हें किस प्रकार से लेन और देन दिया जा रहा है, ठीक, हानि लाभ क्या हो रहा है इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है कार्य पद्धति पर,
ठीक, ये क्या कहलाते हैं, कार्य पद्धति कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है तो क्रय विभाग एवं भंडारण विभाग क्या होता है। तो यहाँ पे हम क्रय विभाग और भंडारण विभाग क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। तो डिफिनेशन हमारा क्या कहता है, इन दोनों का घनिष्ठ संबंध रहता है और प्रायः यह दोनों विभाग एक ही अधिकारी के अधीन रहते हैं। स्टोर द्वारा आगत सूचना में क्रय विभाग पर, यानी क्रय विभाग और भंडार विभाग। क्रय विभाग क्या करता है कि जो एक प्रकार से जो आवश्यक मांगे होती हैं उन सभी चीज़ों को पूर्ति करता है। और भंडार, क्रय भंडार क्या होता है, जो भंडारण में रखा हुआ होता है, यानी जो प्रोडक्ट रखे होते हैं उन सभी चीज़ों को सही रूप से एक प्रकार से सेलिंग करना और आवश्यक मांगों को यानी क्रय विभाग से बताना कि ये प्रोडक्ट, ये चीज़ें हमारे भंडार कक्ष में नहीं है, इन सभी चीज़ों को मंगाया जाए। ठीक, ये सब डिपेंड करता है। और भंडार, क्रय विभाग का भंडार का ये डिपेंड करता है कि जो एक प्रकार से रॉ मटेरियल्स मंगा लिया जाए उन्हें ज़्यादा दिनों तक रोका ना जा सके, यानी उत्पादन कार्यों में सही रूप से संचालित रूप से कार्य चलता रहे। ये सब कार्य विभाग पर डिपेंड करता है कि उन्हें प्रोडक्ट को मंगाना है और क्रय भंडार को क्या करता है, क्रय भंडार में रखा जाए, उन्हें सुरक्षित रूप से रखा जाए। ये क्रय भंडार के डिपेंड करता है। नेक्स्ट आता है तो इनके विभाग के समय समय पर देनी होनी होती है। तो इनमें कौन कौन से होती हैं, तो यहाँ पदार्थों की खपत की गति, निकट भविष्य में पदार्थों की आवश्यकता, विभिन्न पदार्थों में खपत पर निर्णय की, यानी क्या हो गया, क्रय विभाग का अधिकार हो गया, यानी पदार्थों की खपत हो गई तो उन्हें सही रूप से मंगाया जाए। निकट भविष्य के पदार्थों की आवश्यकता, यानी जो एक प्रकार से जो आने वाले निर्णय हो गए, इन सभी चीज़ों का अधिकार होता है। विभिन्न पदार्थों को प्राप्त निर्णय तथा शेष मात्रा, जो एक प्रकार से प्रोडक्ट मंगाया गया है, ठीक, और उनको सेलिंग करने के बाद वो कितनी बचत हो रही है, कितना लाभ हो रहा है, इन सभी चीज़ों को क्रय विभाग के अंतर्गत आता है। क्रय भंडार के अंतर्गत कौन से आता है, तो क्रय व्यवस्था को एक प्रति करना और वस्तु प्रति को तथा बेल करना, यानी जो क्रय आसान हो गया। ठीक, इन सभी चीज़ों को एक प्रकार से सही रूप से संचालित करना और जो वस्तु रखे गए हैं उन्हें सही रूप से सुरक्षित रखना, उसका बिल पास करना। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को क्रय विभाग का भंडार और क्रय विभाग का अधिकार, क्रय पद्धति क्या होती है, क्रय अधिकार के गुण एकदम इजी ढंग से समझ में और क्रय क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे हो, चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। एक चीज़ मैं और चीज़ बता दूं आप लोग को, जल्दी से जल्दी PDF आप लोग खरीद लीजिए, नहीं तो आप लोग का PDF का दाम बढ़ जाएगा गाइस। तो यहाँ पे आप लोग को बाद में मत कहिएगा कि सर PDF के दाम क्यों बढ़ गए। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को मैं यही बता दूं कि आप लोग की जल्दी से जल्द PDF आप लोग खरीद लीजिएगा। PDF खरीदने के लिए यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट कीजिए 9792178721784708। इस पर कांटेक्ट कीजिए और कांटेक्ट करने के बाद आप लोग पेमेंट कीजिए और पेमेंट करने के बाद आप लोग नोट्स प्रोवाइड करवा लीजिए। ठीक, तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।